Here we go. ਇਹ ਦਾਸਤਾਨ ਏ ਉਹ ਸੱਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਬੀਲ ਨੇ ਬਾਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੇਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। इतनी बेहतरीन मूवी मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, but every character in the movie did justice except for Maula Jatt was the weakest link. I mean, for a Pakistani movie, I just thought the caliber was really high. I think this was one of the best movies. Okay, दोस्तों, आज फिर फिल्म देखने के लिए निकला हूं मैं, और जैसे ही मैंने ये प्लान बनाया है, कुछ और दोस्तों ने भी कहा कि वो भी देखना चाहते हैं, क्योंकि आफ्टर लॉन्ग, बल्कि वेरी लॉन्ग टाइम, एक पाकिस्तानी फिल्म यहाँ अमरीकी सिनेमा घरों की जीनत बन रही है, और फिल्म है पाकिस्तान की सबसे एक्सपेंसिव फिल्म बिलाल लाशारी की द लेजेंड ऑफ मौला जट। इस फिल्म का काफी अरसे से इंतजार किया जा रहा था। फिल्म बहुत अरसे से बन के तैयार पड़ी हुई थी, 2019 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिर कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर, कुछ लीगल वजूहात की बिना पर, और फिर कोविड की वजह से फिल्म डिले होती रही, और अब 13 अक्टूबर 2022 को ये फिल्म अमेरिका और पूरी दुनिया में सिनेमा घरों की जीनत बनी है। लेट्स सी फिल्म कैसी है। मैं पहुंच रहा हूं थिएटर में, वाशिंगटन से तकरीबन 1 घंटा 50 मिनट की ड्राइव है। वहां हम जा रहे हैं क्योंकि एक ही सिनेमा है जहां पे ये फिल्म लगी हुई है, और दोनों शो जो आज शो जो है वो दोनों सोल्ड आउट है। सो लेट्स गो वॉच द मूवी, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि फिल्म कैसी है। देखें जी, बड़ी तादाद में पाकिस्तानी भी यहाँ मौजूद हैं सिनेमा घर में, और इस फिल्म को देखने के लिए आए हैं, तो हाउस फुल है। Here we go again. स्वाद आया है। मौला जट रिलीज हो चुकी है आफ्टर लॉन्ग वेट, और ऑफ कोर्स इट वाज वर्थ द वेट। फिल्म ने जो है जहां पे जो शायकीन थे, पहली दफा मैंने अमेरिका में किसी पाकिस्तानी फिल्म के लिए फुल हाउस देखा। पहली दफा मैंने लोगों को तालियां बजाते, सीटियां बजाते और हर एक डायलॉग पे, हर एक सीन के ऊपर उछलते हुए देखा। सो दिस इज समथिंग पॉजिटिव फ्रॉम पाकिस्तानी सिनेमा। ऑफ कोर्स पाकिस्तानी सिनेमा की सबसे महंगी तरीन फिल्म है ये, 70 से 75 करोड़ कहा जा रहा है, और मुझे लगता है कि ये फिल्म 150 से 200 करोड़ का बिजनेस जरूर करेगी पूरी दुनिया में। और यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने भी यही कहा कि फिल्म ने जो ट्रेंड सेट करना चाहा है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में, लॉलीवुड जिसे कहा जाता है, वो एक ऑफ कोर्स अच्छा ट्रेंड है, और लोगों को जो मजीद प्रोड्यूसर जो हैं उनके लिए ये एक खुशाइंद बात है कि ऐसी फिल्म जो है उस पर वो पैसा लगाएं, और उन्हें ये यकीन हो कि उनका पैसा वापस आएगा, और इस तरह की फिल्में जो हैं वो लोगों को पसंद आएंगी। सो ऑफ कोर्स यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। Every character in the movie did justice except for Maula Jatt was the weakest link, but hats off to the producer, director, amazing cinematography. It was amazing. Must watch. Maima was amazing. She was amazing. She was out of this world. She belonged to that culture. वो तो लग रही थी क्लब से उठ के आई है। I think story action बहुत अच्छा था. They kept up the story. कोई dull moment नहीं था. So I think it was a great movie. Fantastic, even though every character needs therapy, but it was really wonderful. I'm really excited. Do you watch Pakistani movies? I do, yeah. I do, and I watch Bollywood movies, and I watch Tollywood movies. Punjabi movies. So Yeah, I love Punjabi movies. Okay. Yeah. So what did you like the most, like different, or what was like different about this movie? I mean, for a Pakistani movie, I just thought the caliber was really high. And the stunt scenes were amazing. The action scenes were amazing. The dialogue was great. Every actor was fantastic. It was good. I just wanted more songs. इतनी बेहतरीन मूवी मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, but I'm really blown away. Acting किसकी अच्छी लगी? एक्टिंग हमजा अली अब्बासी की अच्छी थी, बट फवाद खान ने भी बहुत, everybody was good, but these two were like great. I mean, it's out of this world. Amazing work. We need to support our Pakistani cinema, and I think it has to be, it's about time. और मेरे ख्याल से फिल्म बहुत अच्छी थी। फिल्म में जो अगर एक्टिंग की बात करें तो हमजा अली अब्बासी ऑन टॉप, फवाद खान, माहिरा खान थोड़ा सा एक्सेंट का मसला था, उसके अलावा कॉस्ट्यूम्स बहुत अच्छे थे, सेट डिजाइन बहुत अच्छा था, जो लाइटिंग बहुत अच्छी थी, और कलर ग्रेडिंग, और फिल्म एक एक सीन जो फिल्म का था वो बिल्कुल एक पेंटिंग की तरह लगता था। ऑफ कोर्स यही एक आर्ट डिजाइन का काम होता है, लेकिन जो जहां पर एक जो कैरेक्टर था जो मौला का दोस्त बनता है, उसका हेयर और उसका गेटअप जो था वो थोड़ा मुझे ऑड लगा। उस फिल्म को दूंगा
5 में से 4 स्टार्स, जो 1 स्टार जो मैंने काटा है वो ऑफ कोर्स कुछ एक्सेंट पे काम करने और कुछ जो है गेटअप्स पे काम करने वाला था, लेकिन ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा फिल्म वर्थ द वेट थी। 2019 में फिल्म ने आना था, लेकिन फिर फिल्म में लीगल इश्यूज हो गए और जो पहली मौला जट थी उनके जो प्रोड्यूसर्स और ओनर्स थे उन्होंने सू कर दिया। उसके बाद लीगल बैटल जब विन की या खत्म हुई तो उसके बाद कोविड शुरू हो गया और फिल्म में 2020 में आना था, लेकिन फिर डिले होते होते 2022 में 13 अक्टूबर को रिलीज हुई और मेरे ख्याल से ये फिल्म अगले कई महीनों तक सिनेमा घरों की जीनत बनी रहेगी और ये फिल्म कई करोड़ का बिजनेस करेगी सिर्फ अमेरिका से और उसके अलावा पूरी दुनिया से। मेरे ख्याल से 150 से 200 करोड़ का बिजनेस फिल्म को जरूर करना चाहिए। मैदान नहीं, तेरी नस्ल आखिरी कब्रिस्तान है।